जय हिंद साथियों, आज हम भारत का नदी तंत्र पढ़ेंगे और नदियों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिमालयी नदी तंत्र की। हमने देखा था कि भारत के उत्तर और पूर्व में 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत है और उससे निकलती हैं नदियां, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े हिम ग्लेशियर, हिम के पहाड़ हैं और वो पिघलते रहते हैं, तो ये सदा नित्यवाही नदियां हैं। और दोस्तों, इन्हीं नदियों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है। तो भारत के नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र भी रहता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी रहता है और गंगा नदी तंत्र भी रहता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन सीधा आएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो माय डियर, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ये हमें पता है। और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय या दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गंगा नदी तंत्र की। माय डियर, गंगा नदी तंत्र की हम बात करें तो हमें पता है कि गंगोत्री से भागीरथी के नाम से एक नदी निकलती है। किस नाम से निकल रही है लाडलो? भागीरथी के नाम से निकल रही है। और इसमें ऊपर से एक नदी आके मिल रही है भिलांगना। और दोस्तों, भागीरथी व भिलांगना, ये गंगोत्री है, गोमुख है, और यहीं से एक हिमनद से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। ये ही गंगा की मुख्य धारा है। और दोस्तों, इसमें ऊपर से भिलांगना नदी आके मिलती है और यहीं पर भागीरथी व भिलांगना के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध खड़ा है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध खड़ा है, टिहरी बांध। दोस्तों, टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ये ध्यान रखना, 260 पॉइंट कुछ तो हम कह सकते हैं। 261 मीटर ऊंचा हमारा टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर खड़ा है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो वो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी व भिलांगना के संगम पर है। और ध्यान रहे, भारत का गुरुत्व निर्मित सबसे बड़ा बांध आएगा तब हम सतलज नदी पर चलेंगे, भाखड़ा बांध को दिखाएंगे आपको। अभी हम टिहरी बांध को देख रहे हैं और ये चट्टान पर निर्मित है। देखिएगा, गुरुत्व निर्मित सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, जबकि टिहरी बांध चट्टान निर्मित बांध है, यानी चट्टान के ऊपर बांध खड़ा कर दिया गया और इस तरह से उसके ऊपर ये खड़ा किया गया है। तो ये इस तरह से हिल रहा है। सर, ये हिल क्यों रहा है? ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ये भूकंप जोन प्रभावित क्षेत्र में है। दोस्तों, अब हम गंगा नदी को या भागीरथी नदी को, जो गंगा की मुख्य धारा है, उसे आगे लेके जा रहे हैं। और आगे लेके जब हम जा रहे हैं मेरे लाडलो, तो सबसे पहले आती है देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा नदी मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आती है। अलकनंदा नदी कहां से आ रही है? बद्रीनाथ से। और किस में मिल रही है? ये हमारी भागीरथी में मिल रही है और यहीं पर है देवप्रयाग। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो उसके बाद देवप्रयाग में ये क्या कहलाती है? ये गंगा कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, भागीरथी व अलकनंदा के मिलने पर देवप्रयाग में ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। अब दोस्तों, हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर गंगा नदी आगे जाके प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उसे ही हम प्रयागराज कहते हैं। वहीं पर गंगा नदी में आकर के कौन मिल रही है? यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी मिल रही है। और इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम हो रहा है। तो इस तरह से गंगा फिर आगे बिहार और पश्चिमी बंगाल में बहती हुई एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और एक शाखा हमारे भारत के पश्चिमी बंगाल में बहती हुई हुगली के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारी गंगा नदी है। अब हम देख रहे हैं कि गंगा नदी की मुख्य धारा है भागीरथी नदी, गंगोत्री से निकल रही है
और विशेष बात इसमें ऊपर से अलकनंदा मिल रही है कहाँ पर, देवप्रयाग में, तब ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। फिर ये आगे चलती है मेरे रसगुल्लो, तब ये त्रिवेणी संगम बनाती है कहाँ पर, प्रयाग राज में। गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती दिखाई नहीं दे रही, तो सरस्वती मेरे रसगुल्लो अदृश्य है। अतः ये कौन सा संगम बन गया यहाँ पर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बन गया। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि जो ये यहाँ पर क्या सिस्टम है सर। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रयागराज दिखा चुका हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज में, एक आपको देवप्रयाग दिखा चुका हूँ, और भी प्रयाग देखेंगे हम। उससे पहले हम थोड़ी सी यमुना की बात करते हैं। गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। यमुना में ऊपर से टॉन्स नदी मिलती है, ऊपर से हिंडन नदी भी मिलती है, और नीचे से चंबल, बेतवा, केन ये नदियां मिलती हैं। और इस तरह से यमुना इन नदियों का जल लेके प्रयागराज में गंगा में मिला देती है। अब दोस्तों जो हमारी अलकनंदा है, यहीं पर बादल फटते हैं। बादल फटने की समाचार जो हमें मिलते हैं वो मुख्यतः इसी क्षेत्र से मिलते हैं मेरे रसगुल्लो, ये ध्यान रखना। और यहीं पर कुछ प्रयागराज भी हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा केदारनाथ है, और केदारनाथ से निकल रही है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, केदारनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जाके मिलती है रुद्रप्रयाग में, किसमें, अलकनंदा में। अलकनंदा कहाँ से आ रही है, बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा, और उस अलकनंदा में सबसे फर्स्ट में मिल रही है मंदाकिनी। फिर ऊपर चलते हैं तो नंबर 2 मिल रही है पिंडार नदी, फिर नंबर 3 मिल रही है धौली गंगा, और फिर आ रही है ऊपर से हमारी अलकनंदा। तो दोस्तों विशेष बात, यहाँ पर कुछ प्रयाग बनते हैं, और हमारी एग्जाम में प्रयाग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पिंडार नदी और धौली गंगा के बीच में एक नंदाकिनी भी आती है, इसलिए इसको नंद प्रयाग भी कहते हैं। कौन सा प्रयाग भी कहते हैं मेरे लाडलो, नंद प्रयाग भी कहते हैं। कौन सी नदी आ रही है, नंदाकिनी। कौन सी नदी आ रही है दोस्तों, नंदाकिनी, और इसीलिए इसको यहाँ पर नंद प्रयाग भी कहते हैं। मैं आपको कुछ प्रयाग दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारी कौन सी नदी आ रही है लाडलू, अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है। तो देखिएगा हम बात करें प्रयाग की, और प्रयाग का क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आता है। सबसे पहले अलकनंदा प्लस भागीरथी के मिलन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए भाई। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को क्या कह रहे हैं, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को हम क्या कह रहे हैं, देवप्रयाग कह रहे हैं। तो पहले कौन सा प्रयाग आ गया, देवप्रयाग। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी, कौन सा प्रयाग आ गया, रुद्रप्रयाग। और दोस्तों उसके बाद अलकनंदा और पिंडार नदी, कौन सा प्रयाग आ गया, कर्णप्रयाग। तो दोस्तों यह ध्यान रखना, अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग, और अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं तो कौन सा आता है, विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो कौन सा आता है, विष्णुप्रयाग। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, क्या करना है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। अब देखो अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिल रही है तो कौन सा प्रयाग हो जाएगा, तो हमारा नंद प्रयाग हो जाएगा। कौन सा प्रयाग हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। तो दोस्तों नंदाकिनी नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, लेकिन मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। भगवान भोलेनाथ, केदारनाथ, शिव शंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और किस रूप में, रुद्र के अवतार में, रुद्र अवतार में। और आपको पता है भगवान भोले शंकर ने कौन सा अवतार लिया था, रुद्रा अवतार लिया था हनुमान जी के रूप में, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। ये तो आपको याद रह ही जाएगा मेरे रसगुल्लो, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से ही तो गंगा देवप्रयाग में कहलाती है। देवप्रयाग में आने पर जब भागीरथी और अलकनंदा ये दो मिलती हैं तभी गंगा बनती है, ये ध्यान रखना मेरे रसगुल्लो। कल गंगोत्री से भागीरथी और इधर से अलकनंदा, जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तभी ये गंगा कहलाती है।
अब देखिए मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान भोलेनाथ रुद्र अवतार में। फिर आ रहे हैं पिंडार नदी। कर्ण ने पिंड का दान कर दिया था, आपको पता है कर्ण ने पिंड का दान कर दिया था, क्योंकि कर्ण एक बहुत बड़ा मित्र दानवीर था और इसलिए कर्ण ने किसका दान किया था, पिंड का दान किया था। इसलिए ध्यान रखना कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी है, पिंडार नदी है। जबकि अलकनंदा और धौली गंगा सभी है, इधर तो अलकनंदा ही है, इधर ही कुछ मिलाना है। अब इधर मिलाएंगे भागीरथी मिलाएंगे तब तो ये तो मुख्य है, तो देवप्रयाग में ही गंगा बनती है। फिर मंद मंद मुस्कुराएंगे अलकनंदा में तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कर्ण ने पिंड का दान किया था, पिंडार नदी आई तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। धौली गंगा आई तो विष्णु प्रयाग आ जाएगा, क्योंकि सबको धोते कौन थे, विष्णु धोते थे। जो भी बदमाशी करता था उसको कौन धोते थे, विष्णु धोते थे। तो धौली गंगा आई तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। कौन धोता था, विष्णु धोते थे। तो धौली गंगा आई तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंद आई तो नंदाग्नि आई तो नंद प्रयाग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारे प्रयाग हैं। और इसके बाद ये 5 प्रयाग के बाद आ रहा है प्रयागराज। इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम, वो क्या कहलाता है, प्रयागराज कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारी गंगा है ये हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड में है हम अभी तक, हम कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। और दोस्तों उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, लेकिन उससे पहले ही गंगा भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और उसके बाद वो गंगा में बहती हुई हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी गंगा नदी तंत्र की। अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई आप जानते ही हैं। इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं, गंगा नदी की लंबाई बताओ भाई जल्दी से फटाफट, 25 किलोमीटर। 25 गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, याद रहेगा दोस्तों। तो ये थी हमारी गंगा नदी तंत्र। इसमें 5 प्रयाग आए और एक प्रयागराज आए। 5 प्रयाग आप देख चुके हैं दोस्तों, 5 प्रयाग आप देख चुके हैं दोस्तों। पहला प्रयाग कौन सा है, अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में ही तो गंगा मिलती है, गंगा है तो वहां देव हैं, गंगा है तो वहां देव हैं, तो देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा के संगम से वो गंगा बनती है। अलकनंदा, मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं रुद्रप्रयाग। कर्ण ने पिंड का दान कर दिया तो पिंडार नदी आई तो कर्णप्रयाग। फिर धो दिया विष्णु ने, जो भी बदमाशी करता था कौन धोते थे, विष्णु धोते थे। तो धौली गंगा आई तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा, और नंदाकिनी आई तो नंद प्रयाग हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गए होंगे। 5 प्रयाग आपको मैं दिखा चुका हूँ उत्तराखंड में, भागीरथी, अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के संगम पर हैं। अब मैं आपको गंगा नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरा के दिखाना चाहता हूँ। चलिए आप देखते रहिए प्रयाग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं मेरे लाडलो। विशेष बात ध्यान रखने लायक है कि अब हम गंगा को बंगाल की खाड़ी में डाल रहे हैं, और जब हम गंगा को बंगाल की खाड़ी में डालते हैं तो हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे जब गंगा बहती बहती है और गंगा बहती बहती जाती है कहां से, इलाहाबाद से, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो दोस्तों जब ये बहती बहती हुई जाती है गंगा नदी, तो गंगा नदी में अगर हम देखें तो ये हमारे बिहार में बहती हुई जाती है, और बिहार यूपी में बहती हुई पटना में इसके ऊपर से कुछ नदियां भी मिलती हैं। पहले मैं आपको ऊपर से मिलने वाली नदियां दिखा देता हूं। यूपी बिहार में किसमें, गंगा नदी में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। देखिए दोस्तों ये सारी नदियां गंगा में ऊपर से मिलती हैं, ये सारी नदियां गंगा में ऊपर से मिलती हैं, ये ध्यान रखना। इसका मतलब गंगा में
किस ओर मिल रही है, गंगा ऐसे बह रही है, तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी, बाईं ओर से मिलने वाली गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं। जो हमने इधर से मिलाई है वो सारी दाहिनी ओर से मिल रही हैं, और ये भी अलकनंदा भी बाईं ओर से मिल रही है। अब दोस्तों याद करने के लिए गोमती को घाघरू गंडक कोसी याद रह गोमती को घाघरू गंडक कोसी याद रहेगा। ये गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब हम जब आगे चलते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी दो धाराओं में बंट जाती है। गंगा नदी दो धाराओं में बंट जाती है। एक नदी हमारी जो बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी नदी हुगली के नाम से हमारे पश्चिमी बंगाल में बहती है। और हुगली नदी में ही दामोदर नदी मिलती है। हुगली नदी में ही कौन सी नदी आकर मिल रही है, दामोदर नदी। और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन जो गंगा की शाखा बांग्लादेश में चली जाती है उसे बांग्लादेश वाली पद्मा कहते हैं। और ऊपर से पद्मा में आके मिलती है कौन, जमुना। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश वाले ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, और हमारी गंगा की जो शाखा है उसको बांग्लादेश वाले पद्मा कहते हैं। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तब ये मेघना के नाम से बहती है। किस नाम से बहती है, मेघना के नाम से बहती है। और मेघना के नाम से बहती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दो धाराओं में बंट गई। एक धारा हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में बह रही है, और दूसरी धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली गई। अब दोस्तों विशेष बात कि जो धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है उसे बांग्लादेश वाली क्या कहते हैं, पद्मा। और उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश वाली क्या कहते हैं, जमुना। तो उसमें पद्मा और जमुना जब मिलती हैं, पद्मा और जमुना के मिलने के बाद वो मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर से हुगली के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता है कि इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों हमारी जो गंगा है ये पश्चिमी बंगाल में दो धाराओं में बंट जाती है, और एक धारा जो पद्मा के नाम से चली जाती है उसमें ऊपर से तीस्ता नदी आकर मिलती है। हमारे सिक्किम में तीस्ता नदी बहती हुई आती है, और सिक्किम पश्चिमी बंगाल में बहने के बाद तीस्ता नदी बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, और वो है फरक्का बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, फरक्का बांध। क्योंकि हमने फरक्का बांध बना रखा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि जो पानी बांग्लादेश में पद्मा लेके जा रही है उस पानी को हम हुगली में डालते हैं। हमारे फरक्का बांध से हम क्या करते हैं, जो पानी पद्मा में जाता है उससे हम हुगली में डालते हैं। तो बांग्लादेश तो ये कहता है कि आप हमारा पानी कैसे ले रहे हैं, ये भागीरथी हमारी है, जो ये भागीरथी निकली थी ना वो मुख्य धारा वो हमारी पद्मा है। हम कहते हैं नहीं नहीं आपकी पद्मा नहीं है, ये तो ऐसे ही खोला जा रहा है पानी का, हमारी हुगली ही क्या है, भागीरथी नदी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मुख्य धारा गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकली थी वो अंतिम रूप में हुगली के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। और इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें दोस्तों तो आती है गोमती को घाघरू गंडक कोसी याद रह जाएगा, और तीस्ता नदी भी आती है, अलकनंदा नदी भी आती है, ये बाईं ओर से मिलती हैं। और दाहिनी ओर से जब हम बात करते हैं तब यमुना भी है दाईं ओर से, और चंबल, बेतवा, केन, ये काली सिंध, ये दामोदर, ये सब दाहिनी ओर से मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दामोदर नदी जो हुगली में मिल रही है, ध्यान रखना, और
कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो गंगा भागीरथी के रूप में निकलती है और उसमें जब देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है तब ये गंगा के नाम से बहती है। फिर वह फरक्काबाद के बाद एक शाखा पद्मा के नाम से और एक शाखा हुगली के नाम से। तो दोस्तों इस तरह से गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हुआ और गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर और गंगा नदी के ही भागीरथी व भिलांगना के संगम पर सबसे ऊंचा बांध खड़ा है हमारा, कौन सा खड़ा है? टिहरी बांध खड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।